आज हम तर्क संग्रह ग्रंथ में न्याय शास्त्र के तृतीय प्रमाण उपमान प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रमाणम, ये 4 प्रकार के प्रमाण न्याय शास्त्र में विधिवत रूप से स्वीकार किए गए हैं। यद्यपि प्रमाणों के विषय में विद्वत्सु वैमत्यम परिवर्ती, विद्वानों में वैमत्य है, तथापि अंतिम रूप से न्याय शास्त्र में 4 ही प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। उस तृतीय प्रमाण उपमान प्रमाण के बारे में आचार्य अन्नम भट्ट तर्क संग्रह में कहते हैं कि उपमितिकरणम उपमानम, अर्थात उपमिति के कारण यानी असाधारण कारण को उपमान कहते हैं। संज्ञा संघी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति, और उपमिति का अर्थ है संज्ञा संघी संबंध या नामी संबंध का ज्ञान ही उपमिति कहलाता है। तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, और उपमिति का कारण सादृश्य ज्ञान है, उसका जो सहायक है वो सादृश्य ज्ञान है। उदाहरण देते हुए आचार्य अन्नम भट्ट कहते हैं कि यथा ही कश्चित गवय पदार्थम अजानन कुतश्चित आरण्यक पुरुषात् गो सदृशो गवय इति श्रुत्वा वनम गतः। गो सदृशो गवय इति वाक्यार्थम स्मरन् गो सदृशम पिंडम पश्यति। तदनन्तरम असो अयम गवय इति शब्दवाच्य इति उपमिति रुत्पद्यते। अर्थात उपमिति का कारण सादृश्य ज्ञान है। जैसे गवय पद के अर्थ को न जानने वाला कोई पुरुष किसी वनवासी पुरुष से गवय गाय के सदृश होता है ऐसा सुनकर वन में गया और गाय के सदृश गवय होता है ऐसे वाक्यार्थ को स्मरण कर गाय के सदृश पिंड को देखता है। उसके बाद उसे यह पशु गवय शब्द का वाच्य अर्थ है ऐसी उपमिति उत्पन्न होती है। उपमान नैयायिकों का तृतीय प्रमाण है। पहले अनुभूत किसी वस्तु के साथ सादृश्य धारण करने के कारण जहां किसी नई वस्तु का ज्ञान होता है उसे उपमान कहते हैं। गो के सदृश गवय नीलगाय होता है, इस वाक्यार्थ को सुनने के बाद जंगल में जाने वाला पुरुष जब गो की समानता वाले पुरुष को देखकर उसे गवय पद का वाच्य समझता है तब इस ज्ञान का अनुभव उसे उपमान के द्वारा ही होता है। अतः उपमान में 2 वस्तुओं का सादृश्य ज्ञान कारण है तथा गवय गो के समान होता है। इस वाक्य का स्मरण सहकारी कारण है। सादृश्य कई प्रकार का हो सकता है। एकांत सादृश्य एक गाय का दूसरी गाय के साथ, कतिपयांश में सादृश्य गाय का सादृश्य भैंस के साथ तथा आंशिक सादृश्य मेरु पर्वत या तिल का। सत्तांश में सादृश्य दोनों की समानता है, इसको लेकर उसमें अंशतः समानता है, परंतु भाष्यकार यानी दीपिका में आचार्य मम्मट ने इन सादृश्यों का उपमान के लिए खंडन किया है और प्रसिद्ध सादृश्य को ही ठीक ठहराया है। यानी उपमान भी एक तरह का प्रमाण है, इस बात पर उन्होंने बल दिया है। समानता के अंगों की संख्या उपमान में महत्वशालिनी नहीं है। यह ध्यान रखना चाहिए कि अंग ऐसा हो तो उपमान हो, यह महत्व की बात नहीं है। वरना सुंदरी के मुख से चंद्रमा का उपमान नहीं दिया जा सकता था। चंद्रमा की स्वरूपता अलग है, सुंदरी के मुख का स्वरूप अलग है, फिर भी सुंदरी के मुख में चंद्रमा का आरोप कर दिया जाता है और उपमा अलंकार बता दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समानता में अंगों की संख्या उपमान में महत्वशालिनी नहीं है, प्रत्युत समानता की ख्याति और महत्ता, क्योंकि चंद्रमा सुंदर है और सुंदरी का मुख भी सुंदर है, अतः दोनों सुंदर वस्तुओं में साम्य प्रदर्शित किया जाता है। अतः प्रसिद्ध सादृश्य के बल पर जहां संज्ञा और संज्ञी का नामी का संबंध स्थापन किया जाता है उसे उपमान कहते हैं। उपमान के स्वतंत्र प्रमाण मानने में दार्शनिकों ने बड़ी विप्रतिपत्ति या विरोध उत्पन्न कर दिया है। चार्वाक उपमान का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते,
उसमें कारण ये है कि चार्वाक केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण मानते हैं और जो चीज़ दिखाई देती है वही प्रमाण है, इसका या अनुभूत होती है वही प्रमाण है। इसके कारण उन्होंने पंच महाभूतों में आकाश को गणित नहीं करते हैं, वो आकाश को नहीं मानते हैं और चार ही महाप्रमाण, चार ही महाभूत मानते हैं। फलतः प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण मानते हैं। दिंगनाग, आचार्य दिंगनाग उपमान को प्रत्यक्ष के अंतर्गत मानते हैं। वैशेषिक लोग इसे अनुमान के भीतर बतलाते हैं। गो सादृश्य होने से यह पशु गवय है, यह ज्ञान हेतु के ऊपर अवलंबित होने से अनुमान का एक प्रकार मात्र है। सांख्य दर्शन की जहां बात करें तो सांख्य उपमान में शब्द और प्रत्यक्ष की आंशिक स्थिति मानता है। गवय में गो सादृश्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है तथा गो सादृश्यवान पशु के गवय होने में उपदेश का वाक्य प्रमाणभूत है। भासर्वज्ञ ने न्यायिक होने पर भी उपमान को शब्द के अंतर्गत स्वीकार किया है। जैन दर्शन उपमान को प्रत्यभिज्ञा मात्र मानता है। अब शंका यह है प्रत्यभिज्ञा क्या है, इसको बतलाने के लिए स्मृति की सहायता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यभिज्ञा है। और वो कहते हैं कि प्रत्यभिज्ञा का जो ज्ञान है वही उपमान है, यानी अनुमान के अंतर्गत ही प्रत्यभिज्ञा को ले लेते हैं और अनुमान के अंतर्गत ही उपमान की गणना होनी चाहिए, ऐसा जैन दर्शन कहते हैं। मीमांसा और वेदांत उपमान को स्वतंत्र मानते हैं अवश्य, पर उनकी कल्पना नैयायिक कल्पना से नितांत भिन्न पड़ती है। इन विप्रतिपत्तियों का मार्मिक खंडन न्याय ग्रंथों में किया गया है। वास्तव में उपमान अंशतः अन्य प्रमाणों के ऊपर अवलंबित होने पर भी अंततः एक स्वतंत्र प्रमाण है। उपमान सीधा साधा न होकर एक मिश्रित व्यापार है। गवय गो समान पशु होता है, इस अंश में वाक्य की गवय में गो सादृश्य के अनुभव में प्रत्यक्ष की यही गवय है। इस अंश में पूर्व वाक्य की स्मृति और अनुमान की सत्ता भले ही सिद्ध मान ली जाए, परंतु गवय पद का वाच्य यही गवय पशु है। इस अंश में उपमान स्वतंत्र प्रमाण तो है ही, क्योंकि यह अंश किसी अन्य प्रमाणों के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। इसी बात को न्याय शास्त्र के ग्रंथ तर्क भाष्य में और अधिक स्पष्ट किया गया। आचार्य केशव मिश्र कहते हैं कि अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम यथा गवयम अजानन्नपि नागरिको यथा गौः तथा गवय इति वाक्यम कुतश्चित् आरण्यकात् पुरुषात् श्रुत्वा वनं गतः। वाक्यार्थम स्मरण यदा गो सादृश्य विशिष्टम पिंडम पश्यति तदा तद वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम उपमिति करणत्वात्। गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान अनंतरम अयम असौ गवय शब्दवाच्य पिंड इति संज्ञा संज्ञे संबंध प्रतीति रूपमिति ही सैव फलम इदंतु प्रत्यक्ष अनुमान साध्य प्रमाणा साधकत्वात् प्रमाणांतरम उपमानम अस्ति। धन्यवादः।